हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ब्लैक बुक वोकैब की जो सीरीज़ है वो डेली चलती है। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में 260 तक अपने वोकैब को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 261 से 273 तक इसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज मेरी आवाज़ कुछ बैठी सी है तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आप अपने जो वोकैब में पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, पिछली क्लासेस को नहीं विज़िट किया है तो जाके विज़िट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड। और दोस्तों, ये जो वोकैब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये पूरी बुक कंप्लीट करवाऊँगी, तो आप लोग इसके साथ बने रहिएगा। ये ब्लैक बुक वोकैबलरी है निखिल गुप्ता की। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हैं और ये किसी भी एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाली क्लासेस हैं। वैकेंसीज़ आने वाली हैं, इलेक्शन होने वाला है, आप लोग जानते ही होंगे। जो नहीं जानते हैं वो जान लें। तो आप लोग कंटिन्यू इसमें लगे रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को 261 से। 261 पे हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो है कैडावेरस। कैडावेरस का हिंदी मीनिंग होता है शव की तरह, कंप्लीटली लाइफलेस एंड अनरिस्पॉन्सिव, पूरी तरह निर्जीव और किसी भी प्रतिक्रिया से रहित। हमारा अगला मीनिंग है कैडेंस। कैडेंस का हिंदी मीनिंग होता है लय, रिथमिक फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स, ध्वनियों या शब्दों का लयबद्ध प्रवाह, उसे वन वर्ड में कहते हैं कैडेंस। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है काफ। काफ का हिंदी मीनिंग होता है बछड़ा, द यंग वन ऑफ ए काउ, गाय का बछड़ा या बछिया। हमारा अगला मीनिंग है सुलेखक, हिंदी में, इंग्लिश में कैलीग्राफर, अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर हस्तलेखन करने में निपुण व्यक्ति या लिखने में जो जिसकी हैंड राइटिंग सुंदर हो वो व्यक्ति। और हम लोग ने एक वर्ड पढ़ा था कैलीग्राफी, हम लोग ने मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड जो चल रहे हैं उसमें पढ़ा था। और ये देखिए आगे आ भी गया ये वर्ड कैलीग्राफी, जिसका मतलब होता है सुलेख, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर हस्तलेखन की कला। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट रिपीटेड 100 मोस्ट रिपीटेड क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग ये वर्ड, और वो आ चुका है कई बार हमारे जो एग्ज़ाम हुए हैं इंग्लिश जिसमें भी आती है उसमें। हमारा अगला वर्ड है कैलस। कैलस का हिंदी मीनिंग होता है कठोर या संवेदनहीन, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, दया और सहानुभूति से रहित व्यक्ति। हमारा अगला मीनिंग है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का हिंदी मीनिंग होता है छुप जाना, डेट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग, वो जो किसी वस्तु की उपस्थिति या वास्तविक स्वरूप को पहचानना कठिन बना दे, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? कैमोफ्लेज। हमारा अगला मीनिंग है कैनिबल। कैनिबल का हिंदी में मीनिंग होता है नरभक्षक, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मानव मांस खाने वाला व्यक्ति। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है कैनोफिला, कैनोफीलिया। कैनोफीलिया मीन्स होता है कुत्ते से प्यार, लव फॉर डॉग्स, कुत्ते के प्रति प्रेम।
अगला मीनिंग है वो है कैपिटलिस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूंजीवादी। अ पर्सन हु हैज़ मनी स्पेशली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वो व्यक्ति जिसने अपना धन विशेष रूप से व्यवसाय में निवेश किया हो, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। हमारा अगला मीनिंग है कारवां। कारवां का मतलब होता है काफिला। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी और अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेड्स और पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। मतलब जिप्सियों का घर या आश्रय, लोगों का ग्रुप यानी समूह, विशेषकर व्यापारी या तीर्थयात्री जो रेगिस्तान में साथ यात्रा करते हो, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? कारवां। अगला मीनिंग है हमारा कारकास। कारकास का हिंदी मीनिंग होता है पशु शव, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी पशु का मृत शरीर, उसे वन वर्ड में क्या बोलते हैं? कारकास। अगला मीनिंग है हमारा कार्डिनल। कार्डिनल का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य या प्रधान, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? इसे वन वर्ड में कहेंगे कार्डिनल, मुख्य प्रधान। दोस्तों, आज हमने अपनी क्लास को 273 तक वर्ड मीनिंग में जो पढ़े हैं, उसे आप जाके इस क्लास को विजिट ज़रूर करें और बार बार अगर समझ ना आए, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सुन भी लेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। इसमें कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ जो थ्योरी बेस हो। जहाँ पे समझने वाली बात होगी मैं आपको बता दूँगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, मेरी क्लासेस को, मेरे वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।